Hello बच्चों, the question says find the 11th term from the beginning and 11th term from the end in the expansion of 2x minus 1 by x square whole raised to the power 25. So starting से 11 टर्म और एंड से भी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेंशन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, that is the general term of the expansion of x plus y raised to the power n is given by tr plus 1 is equals to ncr x raised to the power n minus r and y raised to the power r। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज होगा, दैट इज rth term from end is equals to n minus r plus 2th term from beginning। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमें एंड से भी एक टर्म फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना है 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर whole raised to the power 25. So this can be written as 2x plus minus 1 by x square whole raised to the power, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 25। Now इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, so जनरल टर्म will be tr प्लस 1। तो यहाँ पर हमें tr प्लस 1 लिखे, सो ये हो जाएगा आपके पास n हमें गिवन है कि n मेरा 25 होगा। अभी हमें r टर्म नहीं लिख रहे हैं, सो n इज 25 ncr and 2x raised to the power 25 minus r minus 1 by x square raised to the power r। अब यहाँ पर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 25cr और ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 25 माइनस r एंड x रेज टू दी पावर 25 माइनस r एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 1 रेज टू दी पावर r एंड दिस विल बी x रेज टू दी पावर माइनस 2r हो जाएगा। ये अगर ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 1 रेज टू दी पावर r 25cr 2 रेज टू दी पावर 25 माइनस r और ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर, ये हो गया 25 माइनस r माइनस 2r। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 3r। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए? 11 टर्म चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 11th term from beginning। तो ये हो जाएगा आपके पास t10 प्लस 1, ये हो गया आपके पास t11 इज इक्वल्स टू t10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू दी पावर 10 25cr विच इज 10 और ये हो गया आपके पास 2 रेज टू दी पावर 25 माइनस 10 एन x रेज टू दी पावर 25 माइनस 30। अब इसको यहाँ पर अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो हमेशा नंबर प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा एंड ये हो गया आपके पास 25c10 2 रेज टू दी पावर, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 15 एंड x रेज टू दी पावर माइनस 5। यहाँ से हमने 11 टर्म निकाल ली बिगिनिंग से, सो t11 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 25c10 2 रेज टू दी पावर 15 एंड x रेज टू दी पावर 5। बिकॉज देखिए x की पावर नेगेटिव में है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? 11th टर्म फ्रॉम एंड। तो यहाँ पर देखिए कौन सी टर्म हो जाएगी? सो 11th term from end will be equals to
यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सो n कितना है, n हमारे पास है 25। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें बिगनिंग से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है 25 माइनस 11 प्लस 2th टर्म। तो ये हो गया 25 प्लस 2 27 माइनस 11 सो 16th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग से हमें 16th टर्म फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम सॉल्व करें सो t16 विल बी इक्वल्स टू t15 प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 25c15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 15। सो 2 रेज टू दी पावर 25 माइनस 15 एंड यहाँ पर हो जाएगा x रेज टू दी पावर 25 माइनस 3r है। सो r आपके पास है 15 तो ये हो गया आपके पास 45। सो यहाँ पर नेगेटिव की पावर 15 है, ऑड नंबर है तो ये आपका -1 हो जाएगा। 25c15 2 रेज टू दी पावर 10 हो जाएगा एंड x रेज टू दी पावर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20। सो यहाँ से 16th टर्म फ्रॉम बिगनिंग विल बी -1 25c15 2 रेज टू दी पावर 10 अपॉन x रेज टू दी पावर 20। ये आपके पास -20 है तो ये हो जाएगा आपके पास +20। So for this question, this is our second required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.